इसका मतलब ये प्रोसेस आपकी बॉडी में कभी रुकेगा नहीं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि जो नहीं कर रहा उसको एडिशनल बेनिफिट्स हैं और जो कर रहा उसको एडिशनल बेनिफिट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं मास्टरबेशन छोड़ दूंगा मेरी दौड़ बन जाएगी, तो भाई साहब आप बहुत गलत फहमी में जी रहे हो। तो हाँ, सिर्फ प्लेजर के लिए भी नहीं करना। मतलब अगर किसी की रनिंग अच्छी है उसका ये मतलब नहीं कि वो मास्टरबेशन नहीं करता, या किसी की रनिंग बेकार है तो वो ज़्यादा करता है। दुनिया हिलानी है तो हिलाना छोड़ दो। ऐसा नहीं होता कि मास्टरबेशन कर लिया और उसके बाद वो ज़िंदगी भर के लिए नीचे ही रहेगा। एक तरीके से पर्सनल चॉइस होती है। हमारे मन में जितनी भी भसूड़ी भरी हुई है लोगों ने कि खोखले हो जाओगे, अंदर से दुनिया बर्बाद हो जाएगी तुम। मास्टरबेशन एंड नाइटफॉल, ये ऐसे दो टॉपिक्स हैं जिनको बिल्कुल ही मतलब ऐसा कर दिया है वाहियात लोगों ने कि अगर तुमने कर लिया अंदर से खोखले हो जाओगे। अगर तुम्हें नाइटफॉल हो गया तो तुम मतलब तुम्हारे मन में बहुत ही गंदी चीज़ें भरी हुई है, तुम्हें गंदे सपने आ रहे हैं, उसका मतलब तुम ये वो दुनिया हिलानी है तो हिलाना छोड़ दो। ऐसा ही कुछ देखने को मिलता होगा ना यूट्यूब पे, जब जाके देखते होगे कि मास्टरबेशन और नाइटफॉल से रिलेटेड वीडियोस। हाँ, पर आज इसके पीछे के लॉजिक्स क्या हैं, इसके पीछे के फैक्ट्स क्या हैं, साइंस क्या कहती है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस 3-4 साल से मैं खुद रनिंग और लिफ्टिंग करता आ रहा हूँ कंटिन्यूसली। तो आज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और तुम्हारे मन में जितनी भी भसूड़ी भरी हुई है लोगों ने कि खोखले हो जाओगे, अंदर से दुनिया बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी टाइमिंग कभी कम नहीं होगी, या जितना भी अलाना फलाना, या कुछ भी कर लो तुम, और अगर ये कर रहे हो तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो एंड तक देखना। क्योंकि रनिंग के बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पे, पर कोई भी इस मिथ को कभी डिबंक नहीं करता, कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाहता। क्योंकि अगर कोई बोल दे कि ये नेचुरल फिनोमिना है, अगर कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो जो सो कॉल्ड ब्रह्मचर्या के वो होते हैं, उठ के आ जाएंगे क्यों नहीं करनी चाहिए हमें 25 साल तक ये फलाना ढिमका। और अगर बोल दो कि बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, तो जो साइंस की तरफ इंक्लाइंड ऑडियंस है वो आके बोलेगी कि ये तो नेचुरल है, हमें अगर 1-2 बार हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एंड तक बने रहना, और कितनी करनी चाहिए हफ्ते में, क्या इससे नुकसान है या क्या फ़ायदे हैं, या जो भी है सारा आज मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपका स्पर्म होता है, जब वो बाहर आता है बॉडी से, इजैकुलेट होता है आपके पीनस के थ्रू, तो होता क्या है। तो जो आपका स्पर्म होता है उसमें 60 से 90% के बीच में वाटर होता है, और जो सीमन होता है वो सिर्फ 10-20% ही होता है। तो जो लोग बोलते हैं हमें सीमन रिटेंशन करना है, पहले तो ये क्लियर कर लो कि वो सारा सीमन नहीं होता, वो उसमें 10-20% ही आपका सीमन होता है, बाकी सारे वो फ्लूइड्स होते हैं। और होता क्या है जब वो आपकी बॉडी से बाहर निकलता है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि तुमने सीमन वेस्ट कर दिया या तुमने गलत काम कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी सीमन नेचुरली बनाती रहती है, और आपकी बॉडी अगर आपका सीमन इजैकुलेट नहीं हो रहा है तो 70 से 80 दिन के अंदर अंदर बॉडी वो स्पर्म को खुद मार देती है और फिर नया बनाना स्टार्ट करती है। तो अब यहाँ अपना दिमाग लगा के देखो, अब आपने तो ब्रह्मचर्या सोच के उसे रिटेन कर लिया बॉडी में, पर बॉडी ने क्या करा, 70-80 दिन बाद उसे दोबारा उसे मतलब एक तरीके से उसका खात्मा कर दिया और नया स्पर्म बनाया। तो मतलब अगर आप ऐसे इजैकुलेट कर दोगे तो बॉडी ने फिर भी नया बनाना ही है, और अगर इजैकुलेट नहीं करोगे तब भी बॉडी ने नया बनाना ही है। इसका मतलब ये प्रोसेस आपकी बॉडी में कभी रुकेगा नहीं। अगर आप मास्टरबेशन करते हो, आपको नाइटफॉल हो जाता है, या आप नहीं भी करते हो, तो वो बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है। ऐसा नहीं होने वाला कि आपने ये सब करना बंद कर दिया और फिर आपके बॉडी में कुछ चमत्कार हो जाएगा। बहुत लोग बोलेंगे स्वामी विवेकानंद ये वो फलाना ढिमका, कोई महर्षि का नाम ले लेंगे जो इस चीज़ को प्रमोट करते थे, और वो बहुत मतलब सक्सेसफुल लोग थे, महान लोग थे। ऐसे 5-6 हैं, पर जो इसको प्रमोट नहीं करते और फिर भी वो बहुत सक्सेसफुल मिलियनियर ट्रिलियनियर हैं, ऐसे करोड़ों लोग हैं दुनिया में। तो आप अपना खुद दिमाग लगा के देखो, आपको उन 5% की सुननी चाहिए, उन 95% की सुननी चाहिए। तो यही है। अब जैसा मैंने बोला कि अब अगर आपकी बॉडी से वो स्पर्म बाहर निकलता है, फिर चाहे वो सेक्स के थ्रू निकले, थ्रू सेक्सुअल एक्टिविटी विद अनदर जेंडर, चाहे वो मास्टरबेशन के थ्रू निकले विद सेल्फ प्लेजर, चाहे वो नाइटफॉल के थ्रू निकले, अगर आपकी बॉडी से स्पर्म बाहर आ रहा है तो वो स्पर्म ही बाहर आ रहा है। उससे अगर ऐसा कुछ नहीं है कि आपने सेक्स किया और बाहर आ रहा है स्पर्म तो कुछ और अलग होगा, या मास्टरबेशन के थ्रू किया तो कुछ और अलग इफेक्ट होगा। बॉडी से स्पर्म ही बाहर आ रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके से आए, तो बॉडी में वही होगा। जैसे आपने स्पर्म इजैकुलेट करा, आपकी बॉडी दोबारा नया बनाना स्टार्ट कर देगी। और बहुत लोग बोलते हैं कि करने के बाद मुझे लो फील होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जब आपका एक न्यूट्रल जो आपका मूड है इस लाइन में है, ठीक है,
अब आपको इरेक्शन हुआ तो आपका वो मूड ऊपर जाता है। पर जब आप मास्टरबेशन करते हो तो जो ये अभी ऊपर गया, ये न्यूट्रल था, तो वो ऊपर से हल्का सा नीचे आता है और वो 5-10 मिनट बाद वापस नॉर्मल हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि मास्टरबेशन कर लिया और उसके बाद वो ज़िंदगी भर के लिए नीचे ही रहेगा। अगर ऐसा होता तो मतलब ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी ऐसे काम नहीं करती। अब बहुत लोग जो रनिंग करते हैं, कोई भी फिटनेस एक्टिविटी करते हैं, वो पूछेंगे कि कोई इफ़ेक्ट पड़ता है इससे। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूँ, एलियूड किपचोगी जो मैराथन के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं और ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है जिन्हें, वो एक मैरिड पर्सन है, उनके 3 से 4 बच्चे भी हैं। अब बच्चे ऐसा तो है नहीं कि ऊपर वाले ने टपका दिए, वो भी थ्रू सेक्सुअल एक्टिविटी आते हैं ना, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने सेक्स कर लिया और उनकी सारी वो ख़त्म हो गई। यूसेन बोल्ट का एग्जांपल ले लो आप, जब 2016 में यूसेन बोल्ट जीते थे तो तब भी वो मैरिड ही थे, ठीक है। आप कितने एथलीट्स का एग्जांपल ले लो, कुछ मतलब ऐसा ये एक तरीके से पर्सनल चॉइस होती है कि आपकी रनिंग पे आपके मास्टरबेशन या आपके सेक्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आप उसे मेंटली किस तरह से लेते हो। खैर मेंटली अगर आप कैसे भी उसे ले रहे हो तो फिर भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क वैसे कुछ नहीं पड़ता। अब जैसे बहुत लोग बोलेंगे मैं मेंटली वीक हो जाता हूँ। अच्छा, आपकी कैपेसिटी है, आप 1600 मीटर 5 मिनट में भाग सकते हो, ठीक है, आपने मास्टरबेशन कर लिया, फिजिकली आपको कुछ नहीं होगा, पर मेंटली आप बोल रहे हो कि मैं डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। मेंटली डिमोटिवेटेड फील करने से ये तो नहीं हो जाएगा ना कि आपकी जो 5 मिनट आ रही है वो 5:20 में बदल जाएगी, या जो 5 मिनट आ रही है वो 5:30 में चली जाएगी। आपका जो फिटनेस लेवल है वो तो वहीं रहेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने एक बार करा और इजैकुलेशन हुआ और आपका बस ख़त्म। अगर इतना ही होता तो मतलब इस दुनिया में कुछ भी, जो इतने लोग हैं जिनकी इतनी अचीवमेंट्स हैं, और जो कि ये ब्रह्मचर्या की बात नहीं करते, सीमन रिटेंशन की, वो तो फिर आज पता नहीं कहाँ ही होते अगर ऐसा होता तो मेरा मेन कहने का यही मतलब है, आपको अगर नाइटफॉल हो रहा है वो नॉर्मल चीज़ है। आपको अगर आपको बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अर्जेस हो रहे हैं वो नॉर्मल है। अगर आपको बहुत ज़्यादा अगर आपको बहुत ज़्यादा इरेक्शन हो रहा है दिन भर में तो वो भी नॉर्मल है। एक तरीके से ये एक अच्छा साइन है कि हाँ जो आपकी सेक्स ड्राइव है, एक तरीके से एक अच्छा साइन है कि हाँ जो आपकी सेक्स ड्राइव है वो ऑन पॉइंट है। ऑन पॉइंट नहीं मतलब वो शूट अप कर रही है, इसका मतलब आपकी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स हैं, सबसे मेन हार्मोन क्या होता है मेल्स में, टेस्टोस्टेरोन, वो एकदम अच्छे से काम कर रहा है, वो पीक पर है अपनी। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लो है, ना आपको इरेक्शन होगा, ना आपको सेक्सुअल अर्जीज होंगे, ना आपका मूड हाई रहेगा। तो एक ये भी साइन होता है कि आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर आपकी कल भर्ती है, आप आज मास्टरबेशन कर लेते हो, आपको आज नाइटफॉल हो जाता है, चलो मास्टरबेशन छोड़ो, आपकी कल भर्ती है, आप आज रात को सोए, आपको नाइटफॉल हो गया, तो क्या कल आपकी रेस नहीं निकलेगी अगर आपने तैयारी अच्छे से की है? ऐसा होगा? नहीं होगा ना। तो मैं ज़्यादा साइंटिफिक उसमें घुसना नहीं चाहता, बस लॉजिकल चीज़ों पे मैं बोल रहा हूँ कि आप इतना सोच लो, आपने 3 महीने प्रैक्टिस करी है, 3 महीने की प्रैक्टिस करके आपका जो 5-6 मिनट की एक्टिविटी है वो आपकी 3-4 महीने की प्रैक्टिस को ऐसे ख़त्म तो नहीं कर देगी ना। अगर आपको रनिंग अच्छी करनी है तो आपको दौड़ना पड़ेगा, दैट्स इट। और आपकी रनिंग अगर बेकार है इसका मतलब आप दौड़ नहीं रहे। इसका मतलब अगर किसी की रनिंग अच्छी है उसका ये मतलब नहीं कि वो मास्टरबेशन नहीं करता, या किसी की रनिंग बेकार है तो वो ज़्यादा करता है। उसका मतलब है या तो वो अच्छे से दौड़ता है जिसकी रनिंग अच्छी है, और जो नहीं दौड़ता वो रनिंग अच्छे से नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको मास्टरबेशन रोकनी पड़ेगी ये वो। हाँ मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा कि एक्सेस में कर लो। देखो एंड में ये एक पर्सनल चॉइस है, आपको करनी है करो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आपको लगता है कि हाँ इतना मैं नॉर्मल फील करता हूँ। अगर आपको हफ्ते में 1-2 बार नॉर्मल लगता है, आप हफ्ते में 1-2 बार करो। आपको एक दिन छोड़ के एक बार नॉर्मल लगता है, आप वैसे करो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं करनी, मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा, तो आप मत करो। बस ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि जो नहीं कर रहा उसको एडिशनल बेनिफिट्स हैं और जो कर रहा है उसको एडिशनल बेनिफिट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो अगर आप भी ये सोच रहे हो कि अगर मैं मास्टरबेशन छोड़ दूंगा मेरी दौड़ बन जाएगी, तो भाई साहब आप बहुत गलत फहमी में जी रहे हो। दौड़ बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, घिसना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी नहीं टाइमिंग आ जाती 5 डाउन 4:50 या 5:10 या 5:15। ये भी अब बहुत ऐसी टाइमिंग हो चुकी है जो बहुत लोग नहीं मार पाते, 5:15 तक की भी। तो ये ऐसे हवा में नहीं आ जाएगी, उसके लिए घिसना पड़ेगा। ये नहीं कि घर में बैठ के हाँ मैं तो ब्रह्मचर्या कर रहा हूँ, सीमन रिटेंशन कर रहा हूँ, अभी मेरा फ्लूइड मेरे भेजे में चढ़ेगा तब मेरी बॉडी बनेगी। और एक जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना कि
खून की 80 बूंद से 1 बूंद सीमन बनता है, 15 किलो खाने से 1 बूंद बनता है। ये सब घंटे की बकवास है ये, और कुछ नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं आयुर्वेद। अच्छा, अगर आयुर्वेद में ऐसा होता तो हमारे यहाँ जो कामा सूत्र है, कामा सूत्र के बारे में सबको पता होगा ना। कामा सूत्र कहाँ की है? इंडिया की है। ये जो सेक्सुअल एजुकेशन है, ये हमारे किसी धर्म वगैरह ने वो नहीं करी, ये लोगों ने करी है, पता नहीं कहाँ से अपनी सोच वगैरह करके। बस एंड में इतना ही कहना चाहूँगा, मास्टरबेशन आपको करनी है आप करो, नहीं करनी मत करो। दोनों का नॉर्मल इक्वल रिजल्ट्स ही आएंगे। अगर मैं 2 बंदे लेता हूँ, एक को बोलता हूँ मास्टरबेशन तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी है, एक को बोलता हूँ करनी है करो, नहीं करनी मत करो। अब मैं दोनों को ट्रेन करता हूँ 6 हफ्तों के लिए, और दोनों को एक जैसी ट्रेनिंग देता हूँ, और अगर उन दोनों के जेनेटिक सेम है तो उन दोनों की परफॉर्मेंस सेम ही रहेगी। अगर दोनों इक्वली पुश करते हैं खुद को, तो दोनों की परफॉर्मेंस सेम ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि जो मास्टरबेशन नहीं कर रहा उसकी कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस इनहेंस हो जाएगी क्योंकि उसने सीमन रिटेंशन के अपनी बॉडी में फ्लूइड चढ़ाया, अपने भेजे में वीर्य चढ़ाया, जो भी पता नहीं क्या बकवास चलती रहती है आजकल आयुर्वेद के नाम पे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा फील होता है मत करो। अगर अच्छा फील नहीं हो रहा, लग रहा है कि बहुत ही गंदे अर्जीज आ रहे हैं, मेरी इरेक्शन जो है हर दूसरे मिनट बाद इरेक्शन हो जा रही है, कर लो भाई। वैसे भी अगर तुम नहीं करोगे ना उसे, तो वो बॉडी या तो नाइटफॉल के थ्रू निकाल ही देगी, या जैसे मैंने आपको बताया 70 से 80 दिन बाद स्पर्म अपने आप बॉडी में मर जाता है और नया बनता है। और जो स्मोकिंग करते हैं उनका 30 से 35 दिन में मर जाता है और फिर नया बनता है। तो अगर स्मोकिंग करते हो तो स्मोकिंग भी छोड़ दो, क्योंकि इसीलिए बोलते हैं कि जो स्मोकिंग करते हैं उनकी फर्टिलिटी कम हो जाती है वगैरह वगैरह। खैर वो अलग टॉपिक है। तो बस एंड में मैं कंक्लूड करते हुए यही बोलूँगा कि मास्टरबेशन करने से कोई घाटे नहीं है, और मास्टरबेशन ना करने से कोई फ़ायदे नहीं है। ठीक है, अब आप होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चाहे नाइटफॉल, चाहे मास्टरबेशन, चाहे अगर आपका कोई पार्टनर है, सेक्स, तीनों चीज़ें अगर आप कर रहे हो या नहीं कर रहे, दोनों के ना कुछ फ़ायदे हैं ना कुछ घाटे हैं। ये दोनों ऐसे ही लगा लो। अच्छा, आपको कभी छींक आती है तो छींक मारते हो तो क्या होता है? उसका कुछ घाटा है या कुछ फ़ायदा? उसका कुछ नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है बॉडी में। या अगर आपको कभी जैसे डकार आती है, ठीक है, उसका कुछ फ़ायदा होता है या कुछ घाटा होता है? उसका कुछ नहीं होता उसका। और वैसे ही हाँ, एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, लोग बोलते हैं कि अच्छी फीलिंग आती है जब आपका इजैकुलेट होता है। भाई साहब, वो फीलिंग सिर्फ 1-2 सेकंड की होती है। उसके बाद जो आपका डोपामिन है वो क्रैश कर जाता है। ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए शूट अप करता है, फिर वो नॉर्मल लिमिट से भी कम आ जाता है। तो हाँ, सिर्फ प्लेजर के लिए भी नहीं करना। अगर आपको ऐसा लग रहा है ज़्यादा अर्जीज हो रहे हैं तो कर लो, या मतलब जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है, जैसे पूरी वीडियो में मैंने आपको बोला है। तो होप करता हूँ आपके भेजे से जितनी भी भसड़ चल रही थी ये क्लियर हो गई होगी। और जो खासकर यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस बनाते हैं, दुनिया हिलानी है तो हिलाना छोड़ दो, कुछ बड़ा करना है तो हिलाना छोड़ दो, उनको देखना बंद कर दो। उससे और कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारी बुद्धि की मत मारी जा रही है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन, इसको वीडियो को शेयर ज़रूर करना। बाकी कोई करो ना करो, इसको ज़रूर कर देना। इन टॉपिक्स पे लोगों को इंटरेस्ट भी आता है, और यही ऐसी चीज़ है जो क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो होप करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। भाई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। कितने बेशरम हो तुम, रेगुलर व्यूअर हो और साला सब्सक्राइब नहीं करते। यहाँ देख लो रेशियो कितना है सब्सक्राइब नॉट सब्सक्राइब का। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटा दबा देना, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने जो भी रनिंग का ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप में। चाहे रनिंग नहीं भी करते, जिम वगैरह करते हो तो भी कर लेना, और लाइक कर देना वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बहाने बनाना बंद करो और मेहनत करना स्टार्ट करो। मेहनत से ही होगा सब कुछ, ऐसे सीमन बचा के कुछ नहीं होगा। कभी कभी I start losing my senses, इनके जितने वजन के मैं 20 मारूं बेंच प्रेस, स्क्रूज लूज। और जो खासकर ऐसे बोलते हैं यूट्यूब पे दुनिया हिलानी है तो हिलाना छोड़ दो, उनको सालों को अनसब्सक्राइब मारो और मुझे सब्सक्राइब कर लो। नहीं, दिखाई वर्कआउट करा है लौंडे ने, किलोमीटर के 5 मारे, अब सो रहा है यहाँ। फ़ोन उसका है ना। चल।